पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। विधायक निधि पर बड़ी सियासी तकरार। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फाइल कितने समय से इनके पास सबमिट की गई है, उस फाइल का वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष में वार पलटवार। उनको तो कहना है कुछ, कभी बोलते हैं हमारी एमएलए फंड बंद हो गया, हम प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आएंगे, आज बोल रहे कि उनकी निपटारा कब होगा। वो उन कामों को बंद करें जो हमारा आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। कौन रोक रहा हिमाचल प्रदेश का हक? तो जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू को आखिर किस पर शक? पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किस्त जारी न होने पर बवाल शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच वार पलटवार तेज हो गए हैं। जयराम ठाकुर के आरोपों पर जहां एक और मुख्यमंत्री सुक्खू ने पलटवार किया, तो वहीं दूसरी ओर जयराम ठाकुर ने फिर से मुख्यमंत्री सुक्खू को घेर लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया और सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तरह की विधायक निधि बंद नहीं की गई है। सुक्खू बोले, जयराम ठाकुर विधायक निधि को लेकर फाइल ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, अच्छा होता कि वो आपदा के समय केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलते और हिमाचल को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाने का काम करते। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया। और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो उन कामों को बंद करें जो हमारा आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। तो वहीं दूसरी ओर जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए साफ किया कि विपक्षी भाजपा ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि अंतिम किस्त जारी नहीं की है, जो कि नवंबर में जारी कर दी जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा को लेकर केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि जो राशि आपदा प्रभावितों को हिमाचल प्रदेश में दी जा रही है वो केंद्र सरकार से ही मिली है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी, लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में
2023-24 के बजट में, उसमें प्रावधान उन्होंने स्वयं किया। विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बजट में है और उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली। भले ही सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से विधायक निधि को लेकर सियासत हो रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ जनता का ही नुकसान है। फिर चाहे आपदा में केंद्र से आर्थिक राहत पैकेज मिलने या ना मिलने का मुद्दा ही क्यों ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि विधायक निधि को लेकर कौन सियासत कर रहा है। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपदा को लेकर आर्थिक पैकेज पर कौन सियासत कर रहा है। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।